So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to be touching the hottest topic or the trending topic of the today and the genuine concern of all the students कि आपका एग्जाम आखिर कब होगा. Your exam is going to happen in August or in December. To study or not to study, that is the question. Whatever has happened in the past 1 month, I am not here to talk about that or to repeat that and waste your precious time which you have already wasted on all the YouTube channels by now. So हुआ क्या है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका एग्जाम हुआ, वो लीक हो गया, अगले दिन कैंसिल हो गया, देन आफ्टर 1 मंथ यू कम टू नो कि कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ था. एंड करंट इज द सिचुएशन व्हेन वी डोंट नो कि हमारा एग्जाम होगा भी या नहीं होगा. कुछ भी देयर इज नो क्लैरिटी फॉर स्टूडेंट्स कि वो आगे क्या करें क्या नहीं करें. बिल्कुल जीरो मोटिवेशन स्टेट हो चुकी है बच्चों की करंट एजुकेशन सिस्टम को देख के, करप्शन को देख के. एंड वट एवर यू कैन सी न्यूज रिपोर्टिंग चल रही है हमारे यूजीसी नेट के अंदर, देन बहुत कुछ देखने को मिल रहा है बट बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा है. देयर इज नो वन हु इज टॉकिंग अबाउट व्हाट अ स्टूडेंट शुड डू. सब लोग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, द न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, दे आर क्लेमिंग सर्टेन थिंग्स बट नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस समय एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होगा जो बीच में बिल्कुल लटक सा गया है. उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि व्हाट एम आई सपोज टू डू, व्हाट आर माई एक्शन सपोज टू बी गोइंग इन विच डायरेक्शन. देयर इज नथिंग or there is no one who is talking about the genuine concerns of the students. So in this video I will try my best to give you some clarity and let you know and give you a very optimistic kind of view कि आप इस situation को जहाँ पे you know nothing कि कल क्या होने वाला है उसको आप कैसे utilize करने वाले हैं. So number one thing कि आपका एग्जाम पहले अगस्त में होने वाला था, दिसंबर में तो होगा ही, वी नो, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कोई डेट नहीं है. जब डेट हमारे पास होती है ना तो हमारा माइंड बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को प्लान कर पाता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग अपनी आने वाली जो तैयारी को प्लान कर पाते हैं. एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपने एक दिन में कितने घंटे एंड कितने आवर्स हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 को देने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सब कुछ डिसाइड कर पाते हैं. अब जब हमारे पास कोई भी डेट नहीं है, वी डू नॉट नो कि 15 दिन में हमारा एग्जाम हो जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगी या नहीं आएगी, कुछ भी नहीं पता है. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस चैनल पे आई नेवर वांट कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करूं कि आपका एग्जाम ऐसे होगा वैसे होगा एंड बच्चों को इल्यूजन में डालूं, उनको परेशान करूं. सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नोटिस. जब आएगी हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक सेट डेट जब मिल जाएगी काम करने लगेंगे. राइट नाउ जब हम लोग के पास कोई भी डेट नहीं है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देने लगती. आप सब लोग इस बात पे अग्री करेंगे कि जब हम लोग का एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग कहते हैं कि अरे यार थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन दैट, मेरा ये छूट गया, अगर मुझे और एक महीना मिला होता तो मैं इन सारे टॉपिक्स को जरूर से करता या करती. सो नाउ इज दैट पर्टिकुलर टाइम कि हम लोग को जब डेट का नहीं पता है, हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के रखे हैं. लेट्स बी क्लियर ऑन दिस कि आप लोग का अगर एग्जाम हो भी जाता है तो आप लोग एग्जाम क्लियर करके घर पे नहीं बैठने वाले हो. यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर प्रोफेसर्स. आपको एक ना एक दिन जाकर पढ़ाना पड़ेगा काफी सारे स्टूडेंट्स के सामने. तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है. सबको बस एक रेस में चलना है, किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक उनको पेपर क्रैक करना है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए. सो राइट नाउ व्हेन यू डू नॉट नो कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप उन टॉपिक्स पर, उन सेक्शंस पर ध्यान दे सकते हो जो आपको कठिन लगते हैं. उन पे आप बिल्कुल दिल लगाकर मेहनत कर सकते हो विदाउट थिंकिंग कि इसका आउटकम क्या आएगा. क्योंकि हम लोग बेसिकली जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो आउटकम को सोच के करते हैं या फिर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करते हैं. सब लोग इस बात से अग्री करेंगे. और इफ आई टेल यू अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस दैट नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू, तो मेरी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहले थी उससे 100 टाइम्स बेटर हो गई है. बिकॉज नाउ मेरा पर्पस होता है कि मुझे ये टॉपिक किसी को समझाना है, किसी को पढ़ाना है. सो मेरा हार्ट एंड सोल एग्जाम को मेयर क्रैक करने के लिए नहीं होता है बट उसकी डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे होता है. सो अगर आप लोग का ये टेम्परामेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्ड कर लेते हो, दिस इज गोइंग टू टर्न द टेबल्स अराउंड योर फ्यूचर करियर या फिर आपकी जो
क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने सब्जेक्ट को लेके, इट विल बी अनमैचेबल एंड आप लोग अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देख पाओगे। नाउ लेट मी टेल यू कि इन सारी चीजों को सुनने के बाद बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो नहीं मोटिवेटेड फील करेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनी और एवरी वन ऑफ यू वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो बच्चा अभी भी यूट्यूबिंग पे आपकी इधर उधर के वीडियोस को देखकर अपने मन को तसल्ली दे दे रहे कि अरे जो होगा देखा जाएगा, या फिर वो घंटों घंटों ऐसे हॉट ट्रेंडिंग जो वीडियोस आ रहे हैं यूजीसी नेट के अंदर, उन पे टाइम वेस्ट कर रहा है, आप उनसे एक स्टेप आगे हो सकते हो डेली पढ़ाई करके। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई करो 10-10 घंटे जैसे एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, पर 5 घंटे करो, 4 घंटे करो, जितनी देर करो वो क्वालिटी स्टडी करो। डू नॉट कंसिडर या फिर डू नॉट पुट योर एफर्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन क्वांटिटी कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं कितना पढ़ रही हूँ। क्वालिटी पे आप लोग एम्फोसाइज करिए, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझने में आप लोग अपना पूरा एम्फोसिस लगाइए। एंड 1 महीने के बाद जब अगर आपका एग्जाम होता है, आप अपने अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हो। देयर आर सो मेनी सेक्शंस इन अवर सिलेबस जो हो सकता है कि आप लोग ने टच भी नहीं किए हो अपने पिछले एग्जाम में, एंड नाउ इज द टाइम आप उनको टच कर सकते हो, कवर कर सकते हो, पूरा अच्छी तरीके से उसको तैयार कर सकते हो। सो यहाँ पे इस वीडियो में आके मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई तो आपको नहीं छोड़नी है। जिस भी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है या फिर वो मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा है, तो भाई आप अपने पेरेंट्स को देखिए, आप अपने फादर को देखिए। मतलब चाहे तूफान आ जाए, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अवर फादर जो हम लोग के पेरेंट्स होते हैं, वो उसी जील से, उसी एंथुजियाज्म से अगले दिन भी उठते हैं, अपनी दुकान जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मैं बैठ के सोचता हूँ कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कर्म ही आपकी पूजा है। इफ यू आर अ स्टूडेंट, पढ़ाई करना आपकी कर्म भूमि है, आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते हो। नो मैटर आपको यूट्यूब पे कितना भी कुछ भी डीमोटिवेट किया जाए या फिर आप लोग खुद से डीमोटिवेट फील करो, आई डू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। मैंने भी कई सारे एग्जाम्स दिए हैं, मेरे भी पेपर लीक हुए थे, 2 साल तक मेरे एक एग्जाम का रिजल्ट लटका दिया गया था। उस टाइम पे आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूं। सो दैट वाज द आल्सो, मतलब वो भी मेरे पास एक टाइम था जब भी मैंने अपनी लर्निंग को रोका नहीं, मैंने दूसरे पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दिया और उसको क्रैक कर दिया। सो ये सारी चीजें मेरी भी लाइफ में हुई हैं। डू नॉट थिंक कि अरे इनको क्या ही फर्क पड़ता है, ये लोग तो टीचर्स हैं। हम लोग भी आपके ही लेवल पे पहले थे एंड इन सारी चीजों से ही गुजरे हैं। एंड क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए हैं, तो जो आपको इफेक्ट करता है, आपको परेशान करता है, वो हम लोग को भी करता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट टू से कि प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। टाइम एक ऐसी चीज होती है जो चला जाए ना, वापस नहीं आपको मिलता है। आप इसी टाइम को या तो बर्बाद कर सकते हो बिल्कुल इधर उधर की बातों में आके, या फिर डीमोटिवेटेड फील करके, या फिर थोड़ा थोड़ा अपनी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है। इसी के साथ ही साथ अगर आप मेरे पेड कोर्सेज को चेकआउट करना चाहें तो उसको जरूर से चेकआउट करें। उन पर अगर आपने अभी तक भी अपनी पकड़ नहीं बनाई है, तो मेरे कोर्सेज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। विद प्रॉपर वीडियोस एंड विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मेरे कोर्सेज में मिल जाएगा। आपको क्वेश्चंस लगाना एक भी दिन नहीं छोड़ना है। दिन में 1 घंटा भी क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस आपको जरूर से लगाना है। ईयर एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करोगे तो आपको फ्री डेमो लिंक्स मिल जाएंगे। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने कई सारे वीडियोस फ्री में बना के रखे हैं, जिनसे इस बार के न जाने कितने क्वेश्चंस आपके आए हैं। सो इफ यू आर समवन जिसको अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, स्टार्ट वॉचिंग माई प्लेलिस्ट। मेरे कई सारे वीडियोस है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत ही अच्छी मदद करने वाले हैं। एंड उसके बाद यू कैन ऑलवेज कम डाउन एंड कमेंट बिलो कि मैम इस टॉपिक पर आप वीडियो बना दीजिए, तो इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी विदाउट एनी गैप हर दिन बच्चों को पेपर 1 एंड पेपर 2 के फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज पोल्स मिल रहे हैं, जो उनकी तैयारी करने में मदद कर रहे हैं। आई एम अगेन लेटिंग यू नो कि अगर आपने अभी पढ़ाई छोड़ दी एंड अचानक से आपका एग्जाम अनाउंस हो गया, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको वापस से ट्रैक में आने में। सो ट्रैक से उतरना ही नहीं कि गाड़ी को वापस से आपको ट्रैक पे चढ़ाना पड़े। सो आई होप आपको थोड़ी सी मोटिवेशन एंड ऑप्टिमिस्टिक एक फीलिंग मिली होगी। आई होप कि आप लोग वापस से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं आप वो नीचे कमेंट करके जाएंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।